Assalamu alaikum and welcome to Cricket Special. Cricket Special is presented by Cadbury Dairy Milk, Surf Excel and Telnor 4G, powered by Allpairs and Zira Plus. पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में आज आराम का दिन है, जब से कल से एक बार फिर एक्शन का आगाज होगा और आपको प्लेऑफ्स के मैचेस देखने का मौका मिलेगा। पहले क्वालिफायर खेला जाएगा, फिर एलिमिनेटर खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में जो लीग स्टेजेस हुए उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। कुछ सीनियर प्रोज ने परफॉर्म किया, कुछ नौजवानों ने परफॉर्म किया, जबकि उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। काफ़ी सारे प्लेयर्स अनफिट हो गए, कुछ प्लेयर्स छोड़ के भी चले गए। इन तमाम इश्यूज पर आज हम क्रिकेट स्पेशल में बात करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कैप्टन और टेस्ट क्रिकेटर इंजमामुल हक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्लेऑफ स्टेजेस पर भी बात करेंगे, लीग स्टेजेस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के बेस्ट परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑलपर्स बेस्ट परफॉर्मर है हमारे पास आज के लिए मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने एक बार फिर कल कैप्टन्स नॉक खेला और 51 रन की इनिंग्स खेली 42 गेंदों पर। रिजवान पे क्रिटिसिज्म रही है कि थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, लेकिन कल जिम्मेदार इनिंग्स खेलते हुए नजर आए। उनकी इनिंग्स की एक झलक दिखाते हैं आपको ऑलपर्स बेस्ट परफॉर्मर में। एक कदरे छोटा टोटल चेस कर रही थी मुल्तान सुल्तान की टीम, तो अच्छी इनिंग्स थी ये मोहम्मद रिजवान की। जी कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जी जिस तरह वो खेल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि और अच्छा प्लेयर की सारों से बेहतरीन क्वालिटी भी यही है कि जिस तरह की टीम की डिमांड हो ना उस तरह का खेलना चाहिए। कल उसकी ऐसी नहीं डिमांड थी कि जी हमें 150 रन का स्ट्राइक रेट चाहिए, इस तरह चाहिए कि वहाँ 4 आउट भी हो गए थे जल्दी, और इन्होंने मुल्तान वालों ने कुछ चेंजिंग भी कर रखी थी अपने बैटिंग ऑर्डर में, प्लेयर्स में भी, तो वो उसके हिसाब से खेला। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जिस समय आप इंटरनेशनल प्लेयर हो ना, तो मैं अक्सर है ना मेरे वक्त में इंटरनेशनल प्लेयर होता है कि जी हम रोक के नहीं खेल सकते, हम इस तरह तेज़ नहीं खेल सकते, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आप रोक भी सकते हैं और हिट भी मार सकते हैं। ये दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो जिसमें ये वाली क्वालिटीज़ होंगी वो बहुत लंबी क्रिकेट खेल लेगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो वर्सटाइल हों, बैटिंग ऑर्डर्स पे बैट कर सकें और जो जो रिक्वायरमेंट्स हो टीम की वो पूरी कर सकें। ऑल प्लेयर्स बेस्ट परफॉर्म में आज की बॉलिंग परफॉर्मेंस का जिक्र करें तो हम जिक्र करेंगे लियम डॉसन का, जिन्होंने काफ़ी सरप्राइजिंगली अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और 3 विकेटें हासिल की। उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। इनिंग्स के आगाज़ में ही ये टोटल को डिफेंड करते हुए काफ़ी हद तक दांत खट्टे कर दिए थे लियम डॉसन ने, लेकिन फिर रिजवान ने थोड़ा सा इनिंग्स को संभाला और ठहराव लेके आए। सिकू, इस किस्म की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं ना, सरप्राइजिंग परफॉर्मेंसेस, ये भी हमने लीग स्टेजेस में काफ़ी देखी हैं मुख्तलिफ टीमों की जानिब से। देखो पूरे जब भी पाकिस्तान में मैचेस होंगे ना, वहाँ पे स्पिनर्स का बिल्कुल उनका अपना एक किरदार होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि ना हो, और मैं देख रहा हूँ कि कई टीमें हैं कि जो बहुत ही कम स्पिनर्स के साथ गई या मेन स्पिनर्स ने उन्होंने नहीं रखे। अब दूसरी टीमों को देखें जिनके अच्छे स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स हैं, सब कामयाब हुए हैं। और अब पिच जो है वो थोड़ी सी, कल वाली पिच भी पिछले दिनों जो हमने देखी पिचेस, तो वो थोड़ा सा उसमें हिलजुल थी स्पिनर्स के लिए, तो और पाकिस्तान में तो रहेगी। मैं तो इस बात पे फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो पाकिस्तानी सेलेक्टर्स हैं या पाकिस्तान के जो लड़के फ्रेंचाइज में जो ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं वो अच्छे तगड़े स्पिनर्स को अपने पास रखें, उसमें हम 100% उनको कामयाबी मिलेगी। यूटिलिटी प्लेयर्स का बोलबाला रहा है आलिया अब तक का पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में। लियम डॉसन है, उसके अलावा मोहम्मद नवाज जब तक खेल रहे थे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे थे। खुशदिल शाह आपके सामने है, यूटिलिटी प्लेयर है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा भी किया। तो ओवरऑल हमें कुछ मजेदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली अब तक लीग स्टेजेस में। हाँ बिल्कुल मिली, और हमने देखा कि कुछ नौजवान जिनको चांस मिला उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, जिसमें हारिस जो हैं पेशावर ज़ल्मी वाले, उनका ख़ास तौर पे जिक्र होगा, क्योंकि जितनी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली, जितने बेहतरीन शॉट्स उन्होंने डेवलप किए हुए हैं और जो कॉन्फिडेंस उनका नज़र आया दानिश, वो बड़ा ही अमेजिंग था। मेरा ख्याल है कि PSL का जो मकसद है वो उस वक्त हल हो जाता है जब आपके नौजवान इस प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं और आप उनको नजर में रखते हैं अपनी अगले नेशनल ड्यूटीज के लिए, उनको पिक करने के लिए। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा और बहुत से प्लेयर जो हैं वो उन्होंने इम्प्रेस भी किया, लेकिन बहुत से लोगों ने मायूस भी किया। जैसे हमने कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी ये सब नौजवान हैं, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात है ना कि आप परफॉर्मेंस पे ही बात कर रहे हैं ना देखते हुए। तो इस तरह जैसे नासिर नवाज खेले हैं या हुरैरा को भी चांस मिला है, तो वो दानिश अजीज जो हैं उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया, मगर मैं समझ रही थी कि चूंकि इस्लामाबाद की टीम में थोड़े आगे पीछे हो गए हैं प्लेयर्स,
तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल कर सकते हैं अदा, लेकिन वो नहीं हुआ। आजम खान एक आध इनिंग्स खेल के ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे हमारे नौजवानों को भी थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। उसकी वजह से एक इशू ये आ जाता है कि जो सीनियर बीच में हैं वो जिनका लगता है, जैसे आप कामरान अकमल की बात कर लें या मोहम्मद हफीज की बात कर लें, ये बहुत ज्यादा तजुर्बा इन लोगों के पास है, ठीक है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या फ्रेंचाइजीज इनके ऊपर डिपेंड करेंगी फ्यूचर में। बिल्कुल आलिया, हम इस पर तफसील से डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के, बट आप कुछ नौजवान क्रिकेटर्स का जिक्र कर रहे थे भट्टी साहब। बहुत ज़रूरी है कि इन नए प्लेयर्स को हैंडल किस तरह किया जाता है, क्या रोल दिया जाता है, या यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, क्योंकि 3-4 प्लेयर्स हमें जिस टीम ने सही जगह पर उस लड़के को भेजा, उसकी पोजीशन पर भेजा, उसको कॉन्फिडेंस दिया, वो आपको खेलता हुआ भी नजर आया। कासिम अकरम 6 नंबर पर आते हैं, बॉलिंग करते हैं। हारिस ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनर आए, परफॉर्म किया। उसी तरह आपको ज़ीशान ज़मीर भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए हैं। तो नया टैलेंट है पाकिस्तान के पास। दानिश, नया टैलेंट है जी, लेकिन हम लोग 2 मैचेस के बाद स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी मोहम्मद हारिस आ गया, बस अब तो रिजवान का भी कैरियर खत्म हो गया, सरफराज का भी अब कैरियर खत्म हो गया। अच्छा, फिर इस PSL को अगर हम देखें जी, तो हम पिछले 5-7 साल से पाकिस्तान क्रिकेट में पावर हिटर्स का बहुत तज़किरा सुन रहे हैं जी, कि हम पावर हिटर डेवलप कर रहे हैं। रिसेंटली PCB ने पावर हिटिंग कोच की पोस्ट भी एडवर्टाइज की है। अब हमारे पास पावर हिटर्स कौन है? आसिफ अली, आजम खान, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह। सिवाय खुशदिल शाह के, खुशदिल शाह बहुत इम्प्रूव प्लेयर नज़र आया, लेकिन आप देखें कंसिस्टेंसी बिल्कुल आजम खान में नज़र नहीं आ रही। आसिफ अली बजाय ये कि बड़े प्लेयर्स के जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, अब जिस तरह इंजमाम भाई बैठे हुए, जब इमरान खान चले गए, जावेद मियांदाद का भी चल चलाओ का टाइम था, इन्होंने जूनियर होने के बावजूद पाकिस्तान की बैटिंग का बोझ उठाया। अब यहाँ पर यंगस्टर्स नज़र नहीं आ रही, या तो फिर मीडिया, सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया, इसका बहुत ज़्यादा फोकस है, वो प्लेयर्स को ख़राब कर रहा है। लेकिन प्लेयर्स को जिस तरह इतने अच्छे मौके, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद ऊपर जाना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस में जो है ना वो डिप ज़्यादा नज़र आ रहा है। या अगर हम फिलहाल नए प्लेयर्स पर ही फोकस करें जो इस बार हमें पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में नज़र आए, अमूमन हमारा ये शिकवा रहता था कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग में यंग बॉलर्स नज़र आते हैं, यंग बैट्समैन नज़र नहीं आते हैं, लेकिन PSL 7 में हमें यंग बैट्समैन भी नज़र आए, और भी आ सकते हैं, लेकिन चलें शुरुआत तो हुई है। देखिए दानिश, आपने एक बात सुनी होगी कि दूर का फ़ायदा करीब का नुकसान बेहतर है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करते हैं तो लेजेंड इंजमाम उल हक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप बैट्समैनों की क्वालिटी की बात करते हैं तो इसी टूर्नामेंट में हमने ड्रॉप होते हुए देखा है हैदर अली को, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है। शरफैन रदरफोर्ड जा रहे हैं तो अब हैदर अली को दोबारा मौका मिलेगा। बट आप जहाँ बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, आजम खान की आप बात कर रहे हैं, आप अगर एक इनिंग की कासिम अकरम की बात कर रहे हैं, 4 कैच उनके ड्रॉप हुए थे। आप अगर बात कर रहे हैं हारिस की, तो मैं आपसे फिर ये सवाल करूंगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके सक्सेसफुल होने का रेट होगा ही नहीं, और उसकी बुनियादी वजह ये है दानिश के ये खेलेंगे 70 गज की बाउंड्री के अंदर। PSL में आप खेल रहे हैं 60 गज की बाउंड्री के ऊपर। हमारे बैट्समैन शॉट मारते हैं वो बाउंड्री लाइन के अंदर ही गिर जाता है, और जब गैर मुल्की प्लेयर शॉट मारता है वो जाता है ग्राउंड के बाहर। मैंने शान मसूद से इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि उनकी टीम में जो प्लेयर हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मुल्तान से, वो इससे पहले वो लाहौर कलंदर से खेले थे, टिम डेविड। उन्होंने कहा वो छक्का मारते हैं तो वो ग्राउंड से बाहर जाता है, हम छक्का मारते हैं तो बाउंड्री लाइन पे गिर जाता है। लेकिन मैं इस पाकिस्तान सुपर लीग 2022 पर एक बात पर बहुत खुश हूँ, और मेरा कंसर्न भी है। इस टूर्नामेंट में जिस तरह बॉलिंग की है नसीम शाह ने, इस टूर्नामेंट में जिस तरह बॉलिंग की है लाहौर कलंदर के जो फास्ट बॉलर जमान खान ने, इस टूर्नामेंट में जिस तरह एक बॉल करके अनप्लेएबल बॉल था वो पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम के लिए, जिस तरह उन्होंने रिसीव किया, इंतमाम भाई कहने लगे कि मैं टेलीविजन पर मैच देख रहा था, मैं एकदम चौंक गया कि यार ये कौन सा बॉलर है, वाकई में। लेकिन अब सवाल दानिश ये है कि इनके आने के बाद शाहनवाज धानी जो है उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, रेड बत्ती जल चुकी है। लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखें, वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस आपके लिए बड़ी अलार्मिंग है। वो पाकिस्तान से खेल रहे थे, बिल्कुल वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, उनकी परफॉर्मेंस ने एकदम डिप किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये आपके बेहतरीन बॉलर हैं तो हम इनको किस तरह ग्रूम करेंगे। वेयर इज अरशद इकबाल, गायब हो गए। एग्जैक्टली
आप कहाँ गए, मूसा खान गायब हो गए वो। तो ये चीजें आपको पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो पॉजिटिव नजर आते हैं, जैसे याया कह रहे हैं टैलेंट हमारे सामने आ रहा है, लेकिन उसको हैंडल किस तरह करना है, उसको डेवलप किस तरह करना है, उसको ट्रांजिशन किस तरह लेना है एक पर्टिकुलर प्लेयर को कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से पाकिस्तान की टीम में एंटर हो जाए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना होगा। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कल इनफैक्ट गुज़िश्ता दिन होने वाले मोइन खान अकेडमी के एक मैच की भी, उसमें क्या हुआ, कौन सी टीमें खेल रही थी, इस पर बात करेंगे। बट लेट्स नॉट फॉरगेट क्रिकेट स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, सर्फ एक्सेल एंड टेलनॉर 4G, पावर्ड बाय ऑलपर्स एंड जीरा प्लस। We'll take a break and we'll be right back with lots of action. वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रिकेट स्पेशल। ब्रेक में जाने से पहले हम पाकिस्तान सुपर लीग में आने वाले नए प्लेयर्स का तस्करा कर रहे थे। कुछ देर में हम उन प्लेयर्स का तस्करा भी करेंगे जिनका ये आखिरी सीज़न हो सकता है या हो जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे मोइन खान अकेडमी का, जहां गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ। एक तरफ थे सिकंदर बख्त, एक तरफ थे इंज़मामुल हक। हो क्या रहा था दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि आपको पता है कि आज सिकंदर बख्त 11 और इंज़मामुल हक 11 के दरमियान मोइन खान अकेडमी में केप बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट मैच बल्कि कहा जा सकता है। और सेंटर से खबर ये है कि सिक्कू 11 यानी सिकंदर बख्त 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। राइट जी, बड़ा मज़ा आया हमें तो खेलने में, बट इट वाज मोर और लेस फॉर फन, क्योंकि हम टेप बॉल से खेल रहे थे। इंजी, मज़ा तो यकीनी तौर पे आपको भी बहुत आया होगा, बड़े छक्के चौके लगाए आपने। जी बहुत मज़ा आया। अच्छा, यहाँ सारों से मज़ेदार चीज़ है ना, मुझे 30-35 साल हो गए, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली, 500 इंटरनेशनल मैच है, लेकिन कल एक चीज़ मुझे सीखने को मिली जी। जिस समय हम मैच खेल रहे थे ना तो उन्होंने काउंटिंग शुरू की जी। हमने कर रखा था 100 स्कोर 8 ओवरों में, उन्होंने काउंटिंग उल्टी शुरू की कि जी अब 98 रह गए, अब 96 रह गए, अब 90 रह गए, अब 88 रह गए। जिस टाइम 70 पे पहुंचे ना, वहाँ से कि अब 70 रह गए, तो उन्होंने उसके बाद से वहाँ से आगे शुरू कर दिया 71, 72, 73। मैंने कहा कि यार ये अभी एवरेज 20 थी और ये अभी एवरेज है ना ये 8 रन की आ गई। So मैंने तो सीरीज का अवार्ड भी आपने उन्हीं को दिया। नहीं, दानिश, ये हारने के बाद इसी तरह होता है। सिक्कू भाई, आप तो छोड़ते हैं, आप अंपायर थे, लेकिन आपने ऐसी अंपायरिंग की है। फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, बॉल टेम्परिंग सब हो रहा था। स्कोरिंग का कह रहे हैं कि ये स्कोरिंग फिक्सिंग हुई है ये। और तो और सिक्कू भाई अंपायरिंग कर रहे थे, ये भाई ये नो बॉल, ये वाइट बॉल, उससे आगे देख ही नहीं रहे थे। मैच बिल्कुल सही बता रहा था। देखिए, कल के मैच की जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि जब मैं घर से निकल रहा था रात के 12-12:15 बजे, तो मैंने कहा मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, तो बहुत बड़े शक व शुबात खड़े हो गए सब। मेरी बेगम ने मेरी तरफ ऐसे देखा, रात के 12 बजे मैच खेल ये कुछ चक्कर है। तो बड़ी मुश्किलों से मैं बच के निकला वहाँ से। तो कल का वैसे वाकई इट वाज नहीं fun। ये सारों को शक व शुबात में आए थे, तो इन्हें राजू से कह के ना इसलिए टीवी पे दिखाया कि सारे को घर वाले देख लिया मैच ही खेल रहे थे। बट याया, हमने आपको मिस किया। आप तो अब मेरे ख्याल से कम ही खेलते हैं, दिलों के साथ तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट कम खेलते हैं। नहीं दानिश, मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से आ नहीं सका। कॉल आया था मेरे पास राजू का, मैंने उनसे माजरत कर ली थी, लेकिन अच्छा लगा। और ये एक्टिविटी भी होनी चाहिए, और लोग हमें जो है वो सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं कि हम लोग जो है वो तबसरे तज़िये कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है सबको पता चल गया होगा कि जिस तरह आप लोग बातें कर रहे होते, शॉट किसका जो है बाउंड्री पे जा रहा है और किसका नहीं जा रहा। इंजी भाई, वैसे आपने जो शहजाद इकबाल का कैच छोड़ा वो मोहब्बत में छोड़ा और आपने राजू का कैच पकड़ लिया। नहीं, राजू की तो स्कोरिंग की वजह से पकड़ा ना इसका कैच, तो कि मैंने कहा इसका नहीं छोड़ना, कि जिस तरह की इसने स्कोरिंग की है ना, तो दो चीज़ें कल सीखने वाली थी हमारे जी, जो नहीं देखी। एक सिक्कू भाई की अंपायरिंग और राजू की स्कोरिंग। मेरा ख्याल है वैसे मैंने अभी जो सिक्कू भाई को स्क्रीन पे देखा, मेरा ख्याल है अब तो आप अंपायरिंग भी ना करें तो बेहतर है। रिटायरमेंट ले लें सिक्कू भाई। नहीं, लेकिन पानी की बोतल इन्होंने रखी हुई है अपने सामने। अच्छा, एक चीज और मेरे समझ नहीं आई, वो जो आपके टॉस के वक्त मंजर नकवी साहब थे जी, बाकी सबने तो टी शर्टें पहनी हुई हैं, कोई शॉर्ट भी पहना हुआ है, वो स्वेटर पहने हुए थे जी। वैसे सिक्कू, इस एज में आके आपने स्पिन बॉलिंग शुरू कर दी, स्पिनर बन गए अब आप। यार, ये कोविड के बाद जो है ना, ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह। दानिश, आप जो क्रिकेटर रहे, अगर वो स्पीड जांची जाती तो कितनी स्पीड थी सिक्कू भाई की?
होगी 15-16 किलोमीटर। माइनस में बता रहे हो। अगर आप इनजी, अब यहाँ जितने भी प्लेयर्स थे माशाल्लाह से देख लिए होंगे आपने, बट ये वो थे जो 5-5 6 सालों से हाथ नहीं खुले हुए थे लोगों के। वैसे हम तो सारे फ्रेंडली खेल रहे थे, लेकिन एक दानिश था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये PSL खेल रहा है, कि जो इसने बाउंड्री पे डाइवे मारी है, जो इसने बॉलिंग करते हुए डाइवे, जो बैटिंग तो खैर इसने बहुत अच्छी की है। हमारे जो एंकर से दानिश अनीस, ज़ुहैब, अपने जुनैद, मुबशिर, इवन शहजाद इकबाल भी मतलब अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। फिर माज गांधी साहब, उनकी बॉलिंग आप देखें, जिस तरह उन्होंने यासिर जमाल को बोल्ड किया, तो लग रहा है एयर में स्विंग हो गई गेंद। बट इंजी मेरे ख्याल से एक दिन हम हार्ड बॉल खेलेंगे, फिर उसमें सही पता चलता है कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। एक्चुअली जब आप इस किस्म के, मैंने नोट किया हुआ था कि इधर जो तेज गेंद करा रहा था ना, उतनी तेज गेंद दूर जा रही थी, तो मैंने कहा जितने स्लो कराओ ताकि उसको संभालने का मौका मिले, ये चालाकी थी। राइट जी, दिस वाज ऑल फॉर फन। अब जरा हम प्रोफेशनल्स की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में कल से प्लेऑफ्स का मरहला शुरू हो रहा है एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इनजी बहुत सारे प्लेयर्स हमें साल से पाकिस्तान सुपर लीग में नज़र आ रहे हैं। उसी तरह दुनिया भर की लीग्स अगर हम देखें तो कुछ सीनियर प्रोज वैल्यू एडिशन के लिए टीमों में शामिल होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस साल किसका सफ़र ख़त्म हो सकता है या हो जाना चाहिए, अगर हम सीनियर प्लेयर्स की बात करें जो काफ़ी अरसे से टीमों में खेल रहे हैं? मुश्किल सवाल है वैसे ये थोड़ा जी, मुश्किल सवाल है। अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो फिर उसका फ़ोन मेरे पास आएगा कि जी भाई आपने यहाँ नाम लिया है, लेकिन देखो ये एक प्रोसीजर है जी, जिस पे से सारों को गुजरना है, क्योंकि जी किसी ने सारी ज़िंदगी क्रिकेट नहीं खेलनी जी, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो जाहिर है कि जी लीग वाले उसको सेलेक्ट करेंगे, जिनकी नहीं होगी काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे नजर आ रहे हैं। कुछ स्टैट्स सर देखें, हम आपके सामने दिखा भी रहे हैं। कामरान अकमल हैं, 4 मैचेस खेले, 76 रन बनाए। इससे पहले प्रोलिफिक स्कोरर रहे हैं, ये लीडिंग स्कोरर रहे हैं। जितनी सेंचुरीज कामरान अकमल ने बनाई है किसी ने नहीं बनाई है। 2 या 3 सेंचुरियां जी, 3 सेंचुरीज तो है। खुशदिल शाह हैं आपके सामने, 10 मैच खेले हैं, ही प्लेड रियली वेल, और 5वें 6ठे नंबर पर आकर काफी जबरदस्त इन्होंने इनिंग्स भी खेली। ही समवन जिसको और ज्यादा मौके दिए जा सकते हैं। स्पेशलिटी है वो बैटिंग है। इन्होंने 121 रन सिर्फ बनाए 10 मैचेस में, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की। मैं इस पे मगर मैं इनका वोट मेरा उसकी तरफ जाएगा, खुशदिल की तरफ। खुशदिल के लिए मैं ये कहूँगा, देखो कल मैं और सिकू भाई और या सारे हम लोग इधर बात करते रहे, आसिफ के लिए भी खुशदिल के लिए भी, क्योंकि जिस टाइम इनको अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर बैटिंग करने की, ये 4 ओवर के प्लेयर ना रहे, वरना स्टेट इसी तरह नजर रहेंगे कि 10 ओवरों में 121 के जी बहुत अच्छा है। ऐसा अच्छा मेरा मतलब फ़ायदेमंद नहीं है। आपको चाहिए कि जिस तरह कल मुल्तान की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसको मैच फिनिश करके आना चाहिए था, या आसिफ को जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी मैच है ना बड़े स्कोर करने चाहिए ऊपर। बड़ी साहब, या वेरी ब्रीफली, सोहेल तनवीर 7 मैचेस सर 2 विकेटें, या अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सोहेल तनवीर को भी। देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि जिस तरह इंज़मामुल हक साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरा ख्याल है कि ये तो जो खेल रहा है उसका सवाबदीदी इख्तियार है। मुल्क से खेलना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कामरान अकमल का मामला हुआ, अब कामरान अकमल की परफॉर्मेंस आपके सामने, ये तो आप बाय फोर्स किसी को नहीं कह सकते कि यार ये आपका टाइम ख़त्म हो गया। सोहेल तनवीर के बारे में मैं ये कहूँगा कि लकी भी हैं, अनलकी भी हैं, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं, मुल्तान सुल्तान चैंपियन बना, उन्होंने इनको रिटेन नहीं किया। कोयटा ग्लैडिएटर चैंपियन बना, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी उसमें, इनको उन्होंने रिटेन नहीं किया। और सोहेल तनवीर वो प्लेयर हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के, जो मेरा ख्याल है ज़ल्मी और इस्लामाबाद के अलावा 4 फ्रेंचाइजी से खेले हैं। तो बहरहाल T20 के ये एक स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करता रहूँ आपकी इस गुफ्तगू के अंदर। आप कहते हैं कामरान का टाइम ख़त्म हो गया, हफीज़ का टाइम ख़त्म हो गया, मलिक का टाइम ख़त्म हो गया, सोहेल का। बहरहाल ये वो नगीने हैं आपकी क्रिकेट में, जब आपको शक्ल दिखाना होगी तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते। लेकिन इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 2022 में ये मैं ज़रूर कहूँगा कि असल जो रंग बिखेरा ना वो हमारे अपने खिलाड़ियों ने बिखेरा। इंटरनेशनल प्लेयर ज़रूर आए थे, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें, राइले रोसो की 1-2 परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। प्लैटिनम कैटेगरी में आपने प्रमोट कर दिया आसिफ अली को,
उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह डिप कर रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि जिन खिलाड़ियों को एक्साइटमेंट ऐड हुई है। भट्टी साहब टाइम खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आगे आने वाले शोज में हम सर इस बारे में बात करते रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि हमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहिए। एक लॉट निकलेगा तो एक लॉट आएगा, जगह बनाई जाएगी तो जगह लेंगे दूसरे प्लेयर्स। एनीवे आप लोग काफ़ी सारे इनाम जीत सकते हैं। तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल है, आपने www.jiosuper.tv/PSL पे जाना है और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज के मैच का विनर कौन होगा। आज के मैच से हमारी मुराद ये है कि उस दिन जो मैच हो रहा होगा उसके विनर को प्रिडिक्ट करना है और आप लाखों के इनाम आज जीत सकते हैं जी। 2 लाख रुपए का इनाम, लाख रुपए का इनाम, 75,000 रुपए का इनाम, तो बहुत सारे इनाम जीतने का मौका है। सिर्फ बता दें 5 करोड़ रुपए विनिंग टीम को मिलेगा, पीएसएल की चैंपियन टीम को 5 लाख रुपए मैन ऑफ द मैच को मिलता है। आप जो मैच खेल रहे थे उसमें कितने पैसे कमाए आप लोगों ने? उसमें हमने मोहब्बतें मिली और बहुत सारा मजा आया। सो दैट्स अबाउट इट फॉर अस। ऐसा आप लोग बड़े लकी हैं, रात को 3 बजे भी मोहब्बतें मिली आपको। चलो जी, क्रिकेट स्पेशल से आज के लिए इतना ही। आए हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्त, इंजमामुल हक, आलिया रशीद, आपका ही बहुत शुक्रिया और आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। पीएसएल एंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।